नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं DSK टॉक्स। हमारा देश जहां पर देवी देवताओं से ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ की भक्ति होती है, सेलिब्रिटीज़ की वर्शिप होती है। लोग अपने माँ बाप के खिलाफ शब्द सुन लेंगे, लेकिन उनके पसंदीदा सेलिब्रिटीज़ के खिलाफ वो एक शब्द भी नहीं बर्दाश्त कर पाते। और ऐसे सेलिब्रिटीज़ हकीकत में क्या है, आपको सबको पता है। कोई सेलिब्रिटी जेल जा चुका है, कोई सेलिब्रिटी जेल जाने की तैयारी में है, कोई सेलिब्रिटी जमानत पर घूम रहा है। लेकिन नहीं, ये सारी बातें अगर आप कर दोगे तो आप एक हेटर बन जाओगे और आप जेलस बन जाओगे। जेलस मतलब किससे? क्या भाई वो जेल गया उससे कोई जेलस होगा? क्या वो जमानत पर घूम रहा है इससे किसी को जेलसी होगी? वाह भाई वाह। ऐसे ही कुछ और सेलिब्रिटीज़ के नाम आए हैं, जैसे कि जैकलीन फर्नांडिस, जो कि बीते काफ़ी दिनों से चर्चा में है। इनफैक्ट जैकलीन फर्नांडिस तो विक्टिम कार्ड भी खेल गई थी, प्लीज़ हमारी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करो, हमारे फोटोज़ वायरल हो रहे हैं। मतलब जब आप करते हो तब आपको परवाह नहीं होती है, लेकिन वो फ़ोटो वायरल हो जाए या फिर उनके ऊपर लोग रिएक्शन दें, प्लीज़ हमारी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करो। अब ये पूरा मामला क्या है ये तो आपको पता ही है। इस मामले को मैं अपने अंदाज में अभिव्यक्त करूं तो आपने एक ऐड देखा होगा टीवी पर, हेमा, रेखा, जया और सुषमा सबकी पसंद निरमा। कपड़ों को पल में निखारा, हेमा, रेखा, जया और सुषमा, सबकी पसंद निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा। इसी एडवर्टाइज को अगर आज की परिस्थिति में अगर मुझे फिट करना होगा ना, तो मैं जैकलीन, निक्की, चाहत और नोरा सबके पसंद ठगोड़ा। और ये ठगोड़ा कौन है? ये ठगोड़ा है सुकेश चंद्रशेखर, जो कि तिहाड़ जेल में बंद है। और ये निकी तंबोली, जो कि बिग बॉस 14 में आई थी और लोगों को बोलती थी, आप तो दिखते ही नहीं हो, आप तो दिखते ही नहीं हो, अरे आपने क्या उखाड़ लिया, आप तो दिखते ही नहीं हो, मैं स्ट्रांग हूँ। हाँ, ये निकी तंबोली जो दूसरों को बोलती थी कि आपने क्या कर लिया, आप तो दिखते ही नहीं हो, इसने लगता है तिहाड़ जेल का बड़ा सा गेट नहीं देखा था। और शायद इसके माँ बाप ने इसको स्कूल भी नहीं भेजा, जो वो पढ़ लेती कि केंद्रीय कारागार तिहाड़ जेल। तिहाड़ जेल में कोई सत्संग तो होते नहीं है, वहां तो दुनिया के छटे हुए बदमाशों को कैद किया जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तिहाड़ जेल अब जेल नहीं, वहां पर एक बिजनेस सेंटर डेवलप हो चुका है। आपको तो पता ही होगा, सिद्धू मूसावाला का जो असैसिनेशन प्लान था वो वहां पर लॉरेंस बिश्नोई ने प्लान किया। वहां से वो कॉल करता रहा, व्हाट्सएप कहिए या फिर अलग अलग एप्लीकेशन यूज करता रहा। कहने को जेल है, लेकिन वहां पर संचार साधनों की कहीं कोई कमी नहीं। उसी लॉरेंस बिश्नोई एंड गैंग ने सलमान को मारने का प्लान भी बना लिया था। और कैसे खबरें आई हैं कि पनवेल फार्म हाउस जो सलमान का है उसके पास ही ये लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे जो हैं, इन्होंने एक कमरा भाड़े पर ले लिया था। सलमान की हर एक एक्टिविटी पर नजर रख रहे थे। तो आप समझ जाइए कि तिहाड़ जेल अब जेल नहीं, वो तो अपराधियों का गढ़ अड्डा बन चुका है। कहने को तिहाड़ जेल जेल है, केंद्रीय कारागार है, जो कि होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है। उसी तिहाड़ जेल के अंदर ये निकी तंबोली गई थी, चाहत खन्ना मिलने गई थी इससे, सुकेश से। एंड पहली मुलाकात में 3.5 लाख का बैग उसको गिफ्ट मिल जाता है, 1.5-2 लाख रुपए कैश मिल जाते हैं। और ये इतनी भोली हैं, इन्हें पता ही नहीं था कि किस चीज़ का पैसा दिया जा रहा है। इन्हें बोल दिया गया कि साउथ का डायरेक्टर है, ये प्रोड्यूसर है, भैया जेल में क्यों बंद है? ना ना, ये नहीं पूछा जाएगा भाई साहब, आम खाओ ना, गुठलियों से क्यों मतलब है आपको? ये निकी तंबोली कहिए, नोरा फतेही कहिए और जैकलीन फर्नांडिस, जो कि बड़े नाम है भाई साहब। निकी तंबोली का तो सुनने में आया कि घर भी काफ़ी लग्जूरियस है, जबकि निकी तंबोली को जो है आपने शायद बिग बॉस 14 के पहले कहीं देखा नहीं होगा, नाम भी नहीं सुना होगा। इनफैक्ट मैंने तो बिल्कुल नहीं नाम सुना था। और जब बिग बॉस 14 में उसके बाद पता चला इसने इक्का दुक्का साउथ फिल्मों में काम किया है, लेकिन साउथ की कोई बहुत बड़ी एक्ट्रेस तो है नहीं, तो इतना लग्जूरियस घर, इतने ऐशो आराम कहाँ से आए होंगे? अब आपको पता चल रहा होगा कि कहाँ से आए होंगे। और जैसे एक पिक्चर थी ना वो रणवीर सिंह की, अनुष्का वाली, लेडीज वर्सेस निकी बहल, क्या करूं ओ लेडीज, मैं हूं आदत से मजबूर। जैसे वहां पर रणवीर सिंह ठगता है, कुड़िया नु ठग ले कुड़िया नु ठग ले, ऐसे ही सुकेश चंद्रशेखर ने पहले जैकलीन को, नोरा को, निक्की को, चाहत को। ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं हो जाती मिलॉर्ड, ये लिस्ट अभी बहुत लंबी होगी। बहुत सारी और एक्ट्रेस हैं जिन्होंने सुकेश से महंगे गिफ्ट लिए थे। अब ये गिफ्ट किसी को कोई यूं ही तो नहीं दे देगा भाई साहब, गिव एंड टेक नाम की कोई चीज होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जैकलीन जो कभी मालदीव जा रही है, कभी अमेरिका जा रही है, या तंबोली जैसे लोग जो आए दिन एयरपोर्ट लोग हम अक्सर देखते रहते हैं, कभी ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर वायरल बयानी जैसे लोग खड़े हो जाते हैं। निकी का एयरपोर्ट लुक देखो, नोरा का एयरपोर्ट लुक देखो, क्या लुक देखो भाई साहब। लोग बिजी रहे इनके एयरपोर्ट लुक्स को देखने में, लेकिन ये लोग एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ के कहाँ जाते थे? कोई तिहाड़ जेल आता था, तो कोई सुकेश का जो 200 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग है वो पैसा ठिकाने लगाने जाता था, तो कोई नए क्लाइंट को इम्प्रेस करने जाता था। इन सारी एक्ट्रेस का इस्तेमाल किया है सुकेश ने, कुछ लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए, कुछ लोगों के लोन सेटलमेंट के
नाम पर उनसे पैसा ठगने के लिए। तो किस तरह से इन एक्ट्रेस को भी पता था, जैसे कि जैकलीन फर्नांडिस को तो ईडी ने चार्जशीट में अक्यूज्ड बना दिया है और उन्होंने बोल भी दिया कि ये जैकलीन ने बड़ी सारी कहानियां बनाई, मनगढ़ंत किस्से कहानियां कि उसे कुछ नहीं पता था, जबकि इंटेंशनली जैकलीन फर्नांडिस ने सुकेश के सारे कर्मकांडों को सिरे से इग्नोर कर दिया और उसकी दी हुई गाड़ियां, पैसे पर भर पल्ले ऐश किए। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सारी एक्ट्रेसेस जो कि फ्लॉप हैं, जिन्हें कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं मिला, लेकिन आए दिन ये लोग एयरपोर्ट पे आते रहते हैं, बड़े बड़े होटल्स में स्टे करते हैं, वेकेशंस पे जाते हैं, मालदीव कहिए, यूरोपियन कंट्रीज़, गल्फ कंट्रीज़, हर जगह जाते रहते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा भाई साहब, इन्हें ये सब करने का पैसा कहाँ से मिलता है। इस तरह के सेलिब्रिटी किसी भी तरह का कोई सपोर्ट या जस्टिफिकेशन डिजर्व नहीं करते हैं, लेकिन मैं जानता हूं उसके बावजूद बहुत सारे लोग आएंगे और इन सेलिब्रिटीज़ को डिफेंड करेंगे, इनका महिमा मंडन करेंगे, जबकि हकीकत में चाहे जैकलीन हो, निकी हो, चाहत हो, नोरा हो, उनको डे वन से सब पता था। इनफैक्ट ईडी ने जो चार्जशीट फाइल करी है उसमें तो उन्होंने कहा है कि जैकलीन फर्नांडिस को डे वन से सब पता था कि सुकेश का बैकग्राउंड क्या है, उसका पास्ट क्या है। एंड जैकलीन को यह भी पता था कि सुकेश चंद्रशेखर एक क्रिमिनल माइंडेड इंसान है जो कि एक्सटॉर्शन और हवाला वगैरह ये सारी चीज़ें कर रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह। लेकिन ये सारी चीज़ें जैकलीन ने इग्नोर कर दी। क्यों? क्योंकि माल मिल रहा था ना भाई साहब, और माल के चक्कर में, पैसे के चक्कर में इस जैकलीन ने उस सुकेश को पता नहीं कितनी पप्पियां दे दी और पता नहीं कितने दिन रात साथ में बिताए होंगे, आप इमेजिन कर सकते हैं। अब अगर आप डॉट्स कनेक्ट करेंगे ना भाई साहब, आपको पता चल जाएगा कि बड़े बड़े होटल्स में स्टे करना, महंगे महंगे फ्लाइट्स, मालदीव, अमेरिका, अलग अलग डेस्टिनेशन पे जाना, वेकेशन मनाना, महंगे महंगी गाड़ियां, BMW, रोल्स रॉयस, ये सब कहाँ से मिल जाती हैं। आप ये कह सकते हैं कि जैकलीन को सलमान का साथ था, लेकिन जैकलीन की फिल्में कोई इतनी तो बड़ी अच्छी नहीं रही, या निकी दम्बोली कोई इतनी बड़ी हस्ती तो थी नहीं कि उसका घर बहुत ही आलीशान हो। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इन्हें कैसे इस्तेमाल किया है। आपने 70s की फिल्में अवश्य देखी होंगी। वो जो 70s का एरा था बॉलीवुड का, वो अलग ही एरा था। जीवन जैसे विलन हुआ करता था। मैं तो तुमसे कहता हूँ झाड़ियों में चलते हैं, किशन लाल तुम ये 2 रुपए का नोट लेके जाओ, सामने तुम्हें डिकोस्टा मिलेगा, उसके बाद इस नोट का दूसरा टुकड़ा होगा, तुम उसे मिला लेना, फिर वो तुम्हें पूरा सोना दे देगा। और वही किशन लाल आगे चल के एक बहुत बड़ा स्मगलर बन जाता है। आपने ये सारी चीजें फिल्मों में देखी, कैसे जो स्मगलर्स रहते हैं बड़े बड़े, वो छोटे छोटे प्यादों को इस्तेमाल करते हैं। तुम वहां चले जाओ, तुम वहां चले जाओ, मैंने तुमसे कह दिया तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, चले जाओ। इस तरह के डायलॉग डिलीवरी, इस तरह की फिल्में आपने बहुत देखी हैं। तो यहाँ पर अगर हम उन्हीं चीज़ों को आज के पर्सपेक्टिव में फिट करें तो सुकेश वो स्मगलर था, और ये जैकलीन कहिए, निकी कहिए, नोरा कहिए, या फिर ये चाँद खन्ना और अभी और भी एक्ट्रेस के नाम आएंगे, उन्हें वो एक मोहरे के रूप में, एक प्यादे के रूप में इस्तेमाल करता था। जाहिर तौर पर ये सेलिब्रिटीज़ हैं, इनकी बहुत सारी फैन फॉलोइंग है समाज में, इन्हें VIP का टैग हासिल है, तो इनके ऊपर कोई शक करेगा नहीं। तो कैसे ये सो कॉल्ड हीरोइनों ने, सेलिब्रिटीज़ ने पैसे के लिए अपना ईमान गिरवी रख दिया और एक शातिर दिमाग वाले क्रिमिनल इंसान के इशारे पर ये लोग नाचने लग गए। मतलब कहने का ये है कि पैसा मिल जाए तो ये लोग कुछ भी कर सकती हैं। और आपको तो पता ही है आजकल वेब सीरीज़ के नाम पर हीरोइनें अपने जिस्मों की नुमाइश करने लग गई हैं। सनी लियोनी जब से इंडिया में आई तब से तो इंडिया में जितनी भी मॉडल्स हैं, एक्ट्रेस हैं, उनमें होड़ मच गई है कि कौन कितने कपड़े उतारता है और कौन कैसी कैसी अतरंगी चीज़ें करता है। वो तमाम सो कॉल्ड इंस्टा मॉडल्स वगैरह जो हैं वो लाइव सेशंस करते हैं, उसमें वो क्या करते हैं ये मैं बताने की ज़रूरत नहीं समझता। वो पूनम पांडे जैसे लोग या शर्लिन चोपड़ा जैसे लोग, जो कि आपको पता ही है, उसके बारे में ना घुसो तो बेहतर है, अदरवाइज गाड़ी अपनी ऑफ ट्रैक चली जाएगी। तो यहाँ पर बॉटम लाइन ये है कि जब समाज में किसी इंसान के ऊपर एक केस भी लगता है ना, तो समाज उसका बहिष्कार कर देता है। अगर आपके घर पर पुलिस वाले आए, भले ही वो पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए आएंगे, तब भी आपके पासपोर्ट से क्या बोलेंगे, अरे जरूर इसने कुछ गलत किया होगा तभी इसके यहाँ पुलिस आई। लेकिन ये सेलिब्रिटी जो आए दिन पुलिस चौकी जाते रहते हैं, आए दिन पुलिस इन्हें बुलाती रहती है, अपनी चार्जशीट में इनका नाम डाल देती है, लेकिन फिर भी उसके बाद इन सेलिब्रिटीज को किसी डांस रियलिटी शो में जज बना दिया जाएगा, किसी बड़ी फिल्म में इनको काम दे दिया जाएगा, किसी रियलिटी शो में इन्हें काम दे दिया जाएगा, और फिर इनके जो भाड़े के टट्टू या जो फैंस हैं वो इन्हें जस्टिफाई करेंगे, वर्शिप करेंगे, इनके लिए मंदिर वगैरह बनवा देंगे, इनके अगेंस्ट एक शब्द नहीं सुनेंगे। जबकि ये हैं क्या भाई साहब, जबकि ये जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज हैं ये कुछ और नहीं, ये सिर्फ एजेंट्स हैं। जैसे 70s के ज़माने में जो स्मगलिंग की ये फिल्में बना करती थी, वहाँ पर कुछ लोग आदान प्रदान करते थे गांजे का या फिर गोल्ड वगैरह, इस तरह के सीन हमने देखे ही हैं। ऐसे ही यहाँ पर सुकेश ने इन सारी हीरोइनों को मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल करा है। सीधी बात, नो बकवास। अब आपका क्या मानना है इस पूरे मैटर
में आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। क्या अब भी आप ये जैकलीन नोरा जैसे लोगों को सम्मान देना पसंद करेंगे, प्रेफर करेंगे? अगर अब भी आप जैकलीन नोरा, चाहत, निकी को एकदम नादान छोटी बच्ची समझ रहे हैं तो प्लीज़ अपने दिमाग का इलाज करा लीजिए। ये कोई छोटी बच्चियां नहीं है, ये सब 100 चूहे खा के बिल्ली हज को जाने वाला सीन यहाँ पर इन लोगों ने क्रिएट कर रखा है। ये जैकलीन जिसको सब पता था कि सुकेश क्या करता है, कहां से ये सुकेश पैसे लाता है, कैसे एक्सटॉर्शन का ये मनी लॉन्ड्रिंग, सारी चीजें जैकलीन को पता थी, लेकिन दुनिया के सामने एक्टिंग ऐसे करी थी, अच्छा क्या मुझे नहीं पता था, प्लीज रिस्पेक्ट द प्राइवेसी। हाँ, तुम कितनी प्राइवेसी वाली हो सबको दिख रहा है। आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।